और मथुरा में बैठकर अगर हम अयोध्या को देखें, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि द्वापर और त्रेता का ये अद्भुत संगम है। हमारे परमात्मा श्री राम अगर अयोध्या में जन्मे हैं तो मथुरा में जन्मे हैं हमारे परमात्मा श्री कृष्ण। ये जो 7वें और 8वें अवतार के बीच का मध्य की जो दूरी है, वो दूरी नहीं, वो दूरी मिट जाती है। कैसे? बहुत ही आसान तरीके से। कन्हैया की छेड़छाड़, कन्हैया का जो वैराग्य है, वो उन्हें अद्भुत और पूर्ण पुरुष बना देता है, जो कि 7वें अवतार में श्रीहरि मर्यादित रहकर पूर्ण नहीं बन पाए। इसलिए समस्त अवतारों में पूर्ण पुरुष की कल्पना है तो हमारे कान्हा की है। कन्हैया का प्रेम, कन्हैया का स्नेह, राधा रानी के प्रति उनकी आसक्ति, ये सब कुछ उन्हें इतना विशिष्ट बना देती है जिसको शब्दों में बांधना बेहद कठिन। लेकिन बात करें अगर हम बालपन की, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिसे हम सब बाबा तुलसीदास कहते हैं, जब अवधि में लिखी रामचरितमानस, तो कन्हैया की तरह उन्होंने हमारे श्री राम जी की भी एक स्तुति लिखी। वो सब गाते हैं, अपने अपने बच्चों को देखकर सबको आ जाता है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, सबको पता है। लेकिन हमारे कन्हैया की जब उसी स्थिति को जब द्वापर में गाना हुआ तो रसखान ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है। आप सब जानते हैं ठुमक चलत रामचंद्र, लेकिन रसखान ने कितनी अद्भुत तरीके से लिखा है। धूल भरे अतिशोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बांधी पीली कचौटी, वा छवि को बिलो की रसखान, वारिये काम कला निज कोटी, और काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से लैगियो माखन रोटी। ये राम और कृष्ण का ये जो बालपन है, ये जो बांकापन है, ये लुभाता है, आकर्षित करता है, मोहता है और हम सबको पूरी तरह से आत्मसात कर लेता है। बात राधा रानी के प्रेम की करें, कितनी कल्पनाएं, कितनी बातें, कितनी विस्तार, कितना कुछ। कवियों की तरफ जाएं तो वो न जाने क्या क्या लिख देते हैं। कोई तो ये लिखता है, देखिए ये अद्भुत चीज़ है, क्योंकि जब महारास होता है तो एक गोपी के साथ ही नहीं, सभी गोपियों के साथ हमारे कान्हा नृत्य करते दिखते हैं। सुना है कि कोई न थी राधिका, सुना है कि कोई न थी राधिका, कृष्ण की कल्पना राधिका बन गई। सुना है कि कोई न थी राधिका, कृष्ण की कल्पना राधिका बन गई। अपने सांवरे को मन में बसाकर एक भोली भाली गोपी साधिका बन गई। राधा जी रानी की इससे सुंदर परिभाषा मैंने तो नहीं पढ़ी है, आप मथुरावासी हैं, आपने तो अनेकों पढ़ी होंगी। की
बैरी बांसुरी की धुन पे ना नाचूंगी।